बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ इकरा अज़हर और आज की वीडियो में मैं आपको MTH 622 का लेक्चर नंबर 28 करवाऊँगी, जिसमें हमारा मॉड्यूल 156 स्टार्ट हो रहा है। तो इसमें हमारे पास क्या है, इनर्शिया मैट्रिक। अच्छा, अब आपने क्या करना है, लेकिन सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो ताकि आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। पहले आपने निकाली मोमेंट ऑफ इनर्शिया, प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया। अब इनर्शिया मैट्रिक का क्या मतलब है, यानी कि मैट्रिक आपने पढ़ा हुआ होगा, ऐसे होता है। अब आपने मैट्रिक फाइंड करना है, और कौन सा मैट्रिक, इनर्शिया का मैट्रिक, ठीक है। और किसके लिए करना है, क्यूबॉइड, यहाँ पे क्यूब के लिए करना है, क्यूबॉइड नहीं है, ये क्यूब है। यहाँ पे इन्होंने बाय मिस्टेक क्यूबॉइड लिख दिया है, ठीक है। इनर्शिया मैट्रिक फाइंड करना है सॉलिड क्यूबॉइड वाला। तो इसके लिए आपने करना क्या है, आपके पास एक प्रॉब्लम है, कैलकुलेट द इनर्शिया मैट्रिक। ये अच्छा मैं बता दूं, ये इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक नहीं है, पेपर में ये इतना आता नहीं है, लेकिन पेपर पैटर्न चेंज होता रहता है, मे बी आगे फ्यूचर में ये आ जाए, तो इसलिए लेक्चर को स्किप नहीं करना। लेट द लेंथ ऑफ, अच्छा इनर्शिया मैट्रिक, कैलकुलेट द इनर्शिया मैट्रिक ऑफ सॉलिड क्यूबॉइड क्यूब एट वन ऑफ इट्स कॉर्नर, ठीक है। कह रहे हैं कि लेंथ ऑफ एच बी ए, ठीक है, ईच साइड एंड लेट एक्सिस बी चूजन, द एजेस आर शो इन फिगर। कह रहे हैं, लेट करते हैं कि हमारे पास एक क्यूब है और उसकी लेंथ क्या है, हमारे पास ए लेंथ है, ये इसकी लेंथ है, सारी लंबाई यहाँ से, ये क्यूब की सारी यहाँ से यहाँ तक ये लेंथ है, ठीक है, ये ए है। और कह रहे हैं कि जो इसके एक्सिस है उनको हम एड्स कहते हैं, ये एक्सिस हैं, वाई जी एक्सिस, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस। यहाँ पे क्यूब में 3 एक्सिस होते हैं, ठीक है। अब कह रहे हैं बाय डेफिनेशन I11 निकालना है, ठीक है। हमने इनर्शिया मैट्रिक निकालना है 1 के लिए, तो हमने, हमारे पास क्या फार्मूला है, इंटीग्रेशन रो आर वाई स्केयर प्लस जी स्केयर डी वी, ठीक है। तो यहाँ पे जब v है तो वॉल्यूम में क्या होता है, क्यूब होता है 3, तो वॉल्यूम क्यूब है, तो यहाँ से हमें पता चल जाता है हमारे पास 3 इंटीग्रेशन आएंगे। तो इसको हमने एक इंटेग्रल से हमने यहाँ पे 3 इंटेग्रल में कन्वर्ट करना है सबसे पहले, ठीक है। I(x(x) या I11 एक ही चीज़ है, ठीक है। यहाँ पे 1 लिखा था, नीचे x(x) लिख दिया, ठीक है। यहाँ से 0 से a, 0 से a, 0 से a ये। अब ये जो टर्म है वाई स्केयर प्लस जी स्केयर, ये एज इट इज़ है। और यहाँ से ये जो ऊपर टॉप पे रो थी ना, यहाँ पे इस रो को हम यहाँ पे नीचे बाहर ले आए, ठीक है। अब हमारे पास जो डी वी था, ठीक है, हम जब ट्रिपल में कन्वर्ट करें क्यूब में, तो 3 यहाँ पे आ जाएंगे। तो किसके कम अकॉर्डिंग कर रहे हैं, एक्स वाई जी के। तो क्योंकि एक्स वाई जी यहाँ पे एक्सिस है ना, यहाँ पे देखिए ना एक्स वाई जी है ना, तो डी एक्स डी वाई डी जी हो गया। हमने इसको इंटीग्रेट किया, हमने 2 इंटेग्रल इकट्ठे रखे, एक इंटेग्रल को अलग कर दिया, इसको सॉल्व किया, खत्म हो गया। यहाँ पे अब 2 रह गए। इसी तरह दूसरे को किया और एंड पे थर्ड वाले को किया। सारी इंटीग्रेशन हमने खत्म कर ली, एंड पे लिमिट अप्लाई की और हमारे पास फाइनली ये फॉर्म आ गई है। अब आपने करना क्या है, यहाँ पे देखिए रो है, यहाँ पे 2a/5/3 है, तो यहाँ पे ऊपर वाली इक्वेशन में यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे जहाँ पे रो है ना, इस जगह पे रो की वैल्यू पुट करनी है, और रो की वैल्यू है हमारे पास m/a³ यहाँ पे पुट की, और हमारे पास फाइनल I(x(x) हमारे पास क्या आ गया, 2m/3a²। इसी तरह I(y(y) भी सेम होगा, क्योंकि क्यूब में हमारे पास I(x(x) इज इक्वल टू I(y(y) इज इक्वल टू I(z(z) होता है। तो I(x(x) निकाल लिया, तो यानी कि हमने तीनों ही निकाल लिए, क्योंकि ये सिमेट्री है, क्यूब सिमेट्रिक होता है ना। अच्छा, नेक्स्ट क्यूबॉइड होगा, क्यूबॉइड के केस में सिमेट्रिक नहीं होगा, क्यूब सिमेट्रिक होता है, इसलिए तीनों यहाँ पे इक्वल आ गए, ठीक है। नेक्स्ट आपने करना क्या है, नाउ द प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया वी हैव। अच्छा, अब हमने 1/2 1 2 यानी कि I12 का मतलब है, ये बेसिकली हमने एक मैट्रिक फाइंड करना है, ठीक है। उसमें हमारे पास आई होंगे, डिफरेंट आई, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम, ऐसे 2 1।
सो ऑन, यहाँ से नीचे सो ऑन। तो यही वही चीज़ हम कैलकुलेट कर रहे हैं। ये सारी वैल्यू जो हम आई की निकाल रहे हैं ये हम इस मैट्रिक्स के अंदर पुट करेंगे, ठीक है। अब आई 1 1 1 2 निकाल रहे हैं तो इसका फार्मूला होता है माइनस, ये प्रोडक्ट आ गया। देखिए 1 और 2 दोनों डिफरेंट हैं, आपने पढ़ा है ना प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया। तो माइनस रो एक्स वाई डी वी है, तो माइनस को बाय रखा, रो को बाय निकाल लिया और डी वी की जगह पे 3 इंटीग्रल पे कन्वर्ट किया, लिमिट अप्लाई की और हमारे पास फाइनली ये फॉर्म आ गया I12 की, ठीक है। यहाँ पे ये रो की वैल्यू थी, यहाँ पे रो की वैल्यू ये पुट की और हमारे पास ये फॉर्म आ गई है, ठीक है। नेक्स्ट I22 निकाला, I12 हो गया। अब आपने निकाला है ये वैल्यू पुट करनी है, तो I11 IXX IYY और IZZ तीनों सेम थे, ठीक है। उसके अलावा बाकी जितने भी थे ना डिफरेंट प्रोडक्ट वो सारे सेम थे ये, और वो क्या आए थे -4m/a। ये यहाँ पे देखिए इन तीनों को छोड़ के बाकी सेम है सारे, और वो यही जो हमने फाइंड किया ये इसको मैट्रिक फॉर्म में लिख लिया। ये हमारे पास इनर्शिया मैट्रिक आ गया है क्यूब के केस में, ठीक है। नेक्स्ट है मॉड्यूल नंबर 157। इसमें भी हमने इनर्शिया मैट्रिक ही निकालना है, बट इन केस ऑफ क्यूबॉइड। तो ये क्यूबॉइड की डायग्राम बनी हुई है, इसकी शेप बनी हुई है यहाँ पे, इसकी यहाँ पे देखें, इसकी लेंथ है हमारे पास ABC, ठीक है। लेंथ भी गिवन है, एक्सिस भी गिवन है। नेक्स्ट आपने करना क्या है, इसमें वही बात बता रहे हैं कि I11 जो है वो IXX होता है, IYY होता है वो I22 होता है और IZZ होता है I33 होता है, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने क्या किया, वही फार्मूला रो आर एक्स स्केयर वाई स्केयर प्लस जी स्केयर डी वी, ठीक है। इसको इंटेग्रल में हमने यहाँ पे कन्वर्ट किया, ट्रिपल इंटेग्रल में वॉल्यूम को ख़त्म किया, डी वी को डी एक्स डी वाई डी जी लगाया और यहाँ पे ये हमने इंटीग्रेशन की और ये अप्लाई किया। यहाँ पे रो की वैल्यू बाय निकाल ली और हमारे पास ये ABC/3 आ गया, और यहाँ पे जो रो की वैल्यू आ गई है वो M/ABC होती है, ठीक है। तो यहाँ से हमने सॉल्व आउट करने के बाद फाइनली ये फॉर्म लाई, और आपको पता है IXX IYY IZZ इक्वल होता है सिमेट्री में, तो इन तीनों की सेम आ गई है। नेक्स्ट आपने करना है प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट के लिए यही फार्मूला है माइनस ये, तो यहाँ पे इसको ट्रिपल इंटेग्रल में कन्वर्ट किया, ठीक है। ट्रिपल इंटेग्रल में कन्वर्ट करने के बाद इनको अलग अलग इंटीग्रेट किया, इंटीग्रेट करने के बाद हमने रो की वैल्यू पुट की और हमारे पास ये I12 आ गया। और हमने क्या किया, जो हमारे पास I12 आया है ना उसको हमने सारे में पुट कर दिया। यहाँ पे ये जो मैट्रिक है, ये जिस लाइन को मैं क्रॉस कर रही हूँ, ये हमारे पास सारे कौन से थे, I11 IXX IYY IZZ, ठीक है। ये तीनों सेम थे, उसके अलावा बाकी जितने वो भी सेम है, वो प्रोडक्ट आ जाते हैं, ठीक है, प्रोडक्ट में। नेक्स्ट है हमारे पास मॉड्यूल नंबर 158। इसमें हम पढ़ेंगे मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ हेमिस्फेयर, ठीक है। ये होती है हमारे पास हेमिस्फेयर की शक्ल, शेप, ठीक है। और ये हमारे पास 3 एक्सिस पे XYZ पे है, इसका हमारे पास एंगल थीटा गिवन है और इसका सेंटर से ओरिजिन से डिस्टेंस हमें एक गिवन है, ठीक है। अच्छा, इसकी स्टेटमेंट को रीड आउट कर लेते हैं। फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ यूनिफॉर्म हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस a अबाउट इट्स एक्सिस ऑफ सिमेट्री। अच्छा, अब हमने एक्सिस में सिमेट्री है और हमने इसका क्या फाइंड करना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो यहाँ पे देखें, वी विल यूज स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स आर थीटा फाई, ठीक है। कह रहे हैं हमारे पास यहाँ पे 3 कोऑर्डिनेट यूज होंगे, पोलर आर, थीटा और फाई। अच्छा, देयर यूज मेक कंप्यूटेशनल वर्क सिंपलर, द रेंज ऑफ वेरिएशन फॉर हेमिस्फीयर विल बी, ये आ सकता है एमसीक्यूज में, आ सकता है व्हाट इज मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ हेमिस्फीयर। यहाँ पे तो ये प्रूव मांग रहे हैं ना, वहाँ पे कोई भी एक क्वेश्चन आएगा प्रूव करें इसी तरह, और बाकी सब आएंगे डेफिनेशन, वो आ जाएगी आपके पास, आ जाएगा फार्मूला, राइट फार्मूला आता है मोस्टली, ये आ जाएगा, या आपसे पूछ लेंगे कोई भी डेफिनेशंस इसकी कुछ हैं वो आपने करनी है। उसके अलावा मून वाली एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपने मस्ट करनी है। मून का, स्फेयर का, डिस्क का, आप एक पेज पे लिख लें मोमेंट ऑफ इनर्शिया के सारे फार्मूले, सब फार्मूले, डिस्क का, स्फेयर का, सिलेंडर का, जितने भी हैं, व्हाटएवर जो भी है, ठीक है, सारे लिख लें
और उनको राइट साइड पे लिख के उनको ऐसे याद करें, क्योंकि सारे जो है आपस में सेम सेम है, उनमें कुछ कुछ छोटा सा माइनर सा डिफरेंस है और जिस वजह से आप फार्मूले मिक्स कर सकते हो। इसलिए अगर आप पेज पे लिख के करोगे और याद करोगे तो आपको डिफरेंस भी क्लियर हो जाएगा और आपका पेपर भी अच्छा सा अटेम्प्ट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट 0 से R, R से A, यहाँ से ये इसकी बता रहे हैं कि कहाँ पे जा रहा है, 0 से R पे और R से A पे जा रहा है। ये इसकी बात बता रहे हैं कि ये 0 से ये A है, A तक जा रहा है इसका डिस्टेंस, ठीक है। और π/2 90 पे भी जा रहा है और 180 पे भी जा रहा है। कैसे, ये देखें, ये 0 से ये 90 पे जा रहा है, π/2 पे जा रहा है, ठीक है। और ये 0 से यहाँ तक पूरा कैसे जाता है, ये 180 तक जा रहा है, ठीक है। और इसको 0 से A ऐड कर लेते हैं, ठीक है, इस डिस्टेंस को। नेक्स्ट क्या कर रहे हैं, विच चूज द एक्सिस, द एक्सिस ऑफ सिमेट्री। अच्छा, इनमें से कोई भी एक्सिस आपने सिमेट्री रखना है, तो ये यहाँ पे कह रहे हैं कि ये जो Z एक्सिस है π/2 वाला, इसको ये सिमेट्री रख रहे हैं और IGZ फाइंड कर रहे हैं। तो IGZ का आपको पता है ρ x² + y² होता है, ठीक है। तो Z के लिए कर रहे हैं, तो Z के करस्पॉन्डेंस कौन सा होगा, x और y होगा। तो यहाँ से ये फार्मूला लिया हमने। अब हम किसके केस में कर रहे हैं, x², y², ये जो चीज़ है सिमेट्री के केस में कर रहे हैं। तो इसको हम करेंगे r² sin², ये इसका फार्मूला, इसके इक्वेट करेंगे, ठीक है। और फिर यहाँ से cos और sin को कॉमन लेंगे, यहाँ से 1 कर देंगे और ये हमारे पास r² sin² थीटा आ जाएगा। इसी तरह फिर हम करेंगे dv इज इक्वल टू dr r थीटा, ये सारा। अब इन दोनों को, ये जो चीज़ निकाली है और ये चीज़, इन दोनों को हमने पुट कर देना है IGZ में, ठीक है। यहाँ पे पुट कर देना है, इसको ट्रिपल इंटीग्रेट है तो 1/1 इसकी एक इंटीग्रेशन ख़त्म करनी है। एंड पे जाके जब हमारे पास इंटीग्रेशन यहाँ पे ख़त्म हो गई है, इस पर हमने लिमिट अप्लाई किया। लिमिट क्या है, 0 से π/2 और हमारे पास ये आ गया फॉर्म, ठीक है। अब इस फॉर्म में आपने करना क्या है, रो की वैल्यू यहाँ पे आपके पास है, ये है आपके पास रो की वैल्यू। आपने इस रो की वैल्यू को यहाँ पे पुट करना है, ठीक है। और ये हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगी। नेक्स्ट है मॉड्यूल नंबर 159, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ इलिप्सॉइड। इसमें आपका ये MCQ ज़रूर आता है, ये अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs है। यही मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ इलिप्सॉइड क्या है, तो ये चीज़ या तो MCQs में ये चीज़ गिवन होंगी, इस टाइप के ऑप्शन होंगे 3-4, तो आपने ये वाला करेक्ट बता देना है। अच्छा, यहाँ पे I11 इज इक्वल टू IXX आपको पता है, ये इसका फार्मूला है। जब x पे हम कर रहे हैं तो आपको पता है कि x के करस्पॉन्डेंस y और z होता है, ठीक है। तो y और z लिया, ठीक है, dy था। अब यहाँ पे आपने करना क्या है, ये चीज़, ये जो x/a है इसको हम, ये जो x/a है इसको हम x' कह देते हैं। ये जो y/b है ये z/c है, ठीक है। इन तीनों को हमने इक्वेट किया और यहाँ पे जो भी हमारे पास फॉर्म आई वो यहाँ पे हमने यहाँ से x, y, z की वैल्यू निकाली, ठीक है। अब आपने क्या किया, dx, dy, z के लिए भी यही कुछ करना है फिर, ठीक है। फिर ये dx, dy, dz के लिए किया और dy, dv को आप जब कन्वर्ट करोगे आपको पता है ट्रिपल इंटेग्रल में, ट्रिपल डेरिवेटिव में ये कन्वर्ट होगा dx, dy, dz में, ठीक है। तो अब dx, dy, dz की जो वैल्यू आपने यहाँ से निकाली है वो यहाँ पे पुट कर दे। dx, dy, dz की वैल्यू आपने ये निकाली है, ठीक है, यहाँ पे पुट कर दिया। अब आपने करना क्या है, यहाँ पे आपके पास जो सबसे फर्स्ट इक्वेशन आपने ली थी ये टॉप पे, ये इस इक्वेशन में आपने x² y² और z² c² की वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। और आपके पास ओवरऑल ये इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। अब हमारे पास कह रहे हैं कि इंटीग्रेशन किस फॉर्म में है, रीजन इनक्लोज बाय यूनिट स्फीयर। तो इसको इंटीग्रेट करेंगे और इंटीग्रेट करने के बाद हम लोग इसकी इंटीग्रेशन ख़त्म करेंगे, लिमिट अप्लाई करेंगे, हमारे पास यहाँ पे फाइनल में ये फॉर्म आ जाती है, ठीक है। r(z'² dv² इज इक्वल टू r'² dy' बाय y'² dv, ठीक है। अब आपने करना क्या है, नाउ वी यूज़ द स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट और θ φ। आपने आप इस कोऑर्डिनेट को यूज़ करना है। अच्छा, रेंज ऑफ वेरिएशन क्या होगी आपके पास, 0 से 1 तक होगी और 0 से π तक होगी। थीटा के लिए, r के लिए 0 से 1 तक होगी और फाई के लिए 0 से लेकर 2π तक होगी। ये
इसकी डायग्राम नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, फिर आपने इसको वही आपने एक्स वाई जी की ये वैल्यू आपके पास आ गई, ये डी वी की वैल्यू, और आपने इसको इंटीग्रेट किया, इंटीग्रेशन की, लिमिट अप्लाई की, और ओवरऑल आपके पास जो एंड पे फॉर्म आ गई वो यही आ गई है, ठीक है, यहाँ तक। अब आपने इंटीग्रेट किया वाई डैश के डी वी, तो यहाँ पे I11 निकालना है, ठीक है, इनने I11 निकाला है, और जो भी I11 निकलेगा I22 भी वही होगा, I33 भी वही होगा। जस्ट क्या होगा, यहाँ पे बी स्केयर प्लस सी स्केयर है, तो यहाँ पे सी स्केयर प्लस ए स्केयर हो सकता है, ए स्केयर प्लस बी स्केयर, ठीक है, जिसकी करस्पॉन्डेंस है। यहाँ पे देखेंगे एक्स एक्स की करस्पॉन्डेंस है, तो यहाँ पे ए नहीं होगा, बी और सी होगा, ठीक है। ये देखें, ये 2 ये क्या होता है, वाई वाई होता है, वाई वाई के करस्पॉन्डेंस है, तो यहाँ पे वाई में क्या आता है, बी, तो बी नहीं होगा, ए और सी होगा, ठीक है। यहाँ पे या जी जी है, तो जी जी में हमारे पास क्या होगा, सी नहीं होगा, ए और बी होगा, ठीक है। आपने ये तीनों फार्मूले याद रखने हैं, ये वाले ये आते हैं MCQs में, ये तीनों I11 I22 I33 I12 ये इन तीनों 6 जो फार्मूले हैं, ठीक है, इनमें से एक मास्ट आएगा। फिर इंटीग्रेशन माइनस एक्स वाई डी वी करना है, ठीक है। ये तब ट्रिपल इंटेग्रल आर फाई थीटा के लिए कर रहे हैं, यहाँ से आपने इंटीग्रेशन किया और आपके पास जो डिफरेंट थे वो आपके पास 0 0 आ गए। यहाँ पे हमारा मॉड्यूल एंड हो गया है। नेक्स्ट आज का लेक्चर जो है हम 160 मॉड्यूल पे स्टॉप कर देंगे, ठीक है। ये मॉड्यूल भी इसी लेक्चर में इंक्लूड कर लेते हैं, ठीक है। मॉड्यूल नंबर 160 में है एग्जाम्पल ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अच्छा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप पढ़ चुके हो, अब उसकी एग्जाम्पल करेंगे। पार्टिकल ऑफ मास m 2m 3m एंड 4m, ठीक है। एक पार्टिकल है जिसकी मास है 2m 3m एंड 4m, ठीक है। 3 masses गिवन है और हेल्ड इन लाइट फ्रेम वर्क एट पॉइंट दिस 3 points गिवन है, 3 mass गिवन है, और हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया शो करनी है अलोंग एक्स वाई जी एक्सिस 11 13 12 रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो यहाँ पे मैसेज गिवन है, पॉइंट्स को हम लोग P1 P2 P3 का नाम यहाँ पे दे रहे हैं, ठीक है। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपने निकाली है एक्स एक्स वाई वाई जी जी पे, तो आई एक्स एक्स आपको पता है समेशन एम वाई आई स्केयर प्लस जी आई स्केयर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने करना क्या है, यहाँ पे आपके पास ज़्यादा मैसेज हैं, यहाँ पे देखिए ना m है ना, तो यहाँ पे 3 m है आपके पास, तो आपने 3 टाइम करना है। 3 टाइम करने के बाद उनको सम अप कर देना है, 1 टाइम 2 टाइम और 3 टाइम, इनको सम अप करना है। तो 1 टाइम में क्या ले रहे हैं, m1 ले रहे हैं, ठीक है। m1 वाई जी पे ले रहे हैं, m2 जी2 पे ले रहे हैं, m3 जी3 पे ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पॉइंट्स भी गिवन है, m भी गिवन है, m1 m2 m3 गिवन है, तो आप यहाँ से निकाल सकते हो। अब हमारे पास y1 क्या है, ये 0.1 का जो y है, और y2 क्या है हमारे पास, z1 हमारे पास 1 है, ठीक है। और ये y2 है, z2 है, y3 है, z3 है, ठीक है। यहाँ से आपने इसको फाइंड आउट किया और आपके पास आई एक्स एक्स आ गया 11। इसी तरह आपने आई वाई वाई के लिए करना है, तो ये वाई वाई का फार्मूला है, सम अप करना है, वाई वाई के लिए करना है, और ये फिर इसी तरह आई जी जी 3 के लिए करना है। हमने यही चीज़ प्रूव करनी थी, एग्जाम्पल में हमने कर लिया है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया की एग्जाम्पल भी आती है। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस किया करें।